जय हिंद। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के 15 सवाल करेंगे। ये 15 सवाल आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पहले जो पेपर हो चुके हैं उनमें भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इनको आप पूरे ध्यान से करें सॉल्व। देखो पहला सवाल, 0.5, 0.05 और 0.005 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करनी है। तो हम जो 5 का 3 बार गुना करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो वो आता है 125। दशमलव को हम गिन लेंगे कितनी संख्या के बाद है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो टोटल 6 संख्या, यानी इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ए, 0.00125। सवाल नंबर 2, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी? हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 6? अब 3 डिजिट की जो संख्याएं होती हैं वो 100 से स्टार्ट होके 999 तक हैं, यानी टोटल 900 संख्याएं बनेंगी। 900 संख्या हैं जो 3 डिजिट है, और ये पूछा है 6 से विभक्त हो सकें, यानी 6 से डिवाइड हो सकें। तो 900 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 150। उसमें ऑप्शन है सी। 150 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से भाग जा सकती हैं। 3 नंबर सवाल, 4,58,926, यानी ये संख्या जो दे रखी है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4,58,926? स्थानीय मान को जिस वो स्थान पे है, यानी यहाँ पे हम करेंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजारवें स्थान पे है, तो इसकी संख्या हो जाएगी बी आंसर, 8000। या इन दोनों संख्याओं को अगर मैं हाइड कर दूं तो ये रकम को हम बोलेंगे 8,926। इसका मतलब इसकी जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, वो 8000 पे है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। फोर्थ, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 20 यानी व्हाट इज द टोटल ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स? विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी जितनी संख्याओं का पूछा है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसने पूछा है 20 संख्याओं का, 20 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आंसर होता है 400, और ये ऑप्शन है हमारा डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो n स्क्वायर आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, यदि x और बीच में स्टार लगाया y लिखा, तो उसको इसने एक्सप्रेस किया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY। ऐसे ही 9 और 11 के बीच में स्टार लगाया है, उसका मान पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9, और बीच में स्टार अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी x को हम बराबर रखेंगे 9 के और y को बराबर रखेंगे 11 के, और सेम इसी तरीके से इसको एलोबरेट करेंगे। सो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 9 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11। 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का होता है 121, माइनस कर देंगे इसमें से 99। सो आंसर आ जाएगा हमारा 103। तो ऑप्शन इसमें है हमारा बी, 103। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल इसने बोला है कि एक्स और वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 9 और 11 को कैसे रखेंगे, वो करके इसको सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा करेक्ट होगा बी आंसर। नेक्स्ट वन इज, सॉरी,
log 216 और 327 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो यहाँ बेस में अगर 2 दे रखा है तो 16 को हमें 2 बनाना है। 16 को 2 कब बना सकते हैं? 2 की पावर ये 4 हो। और 27 को हमें 3 बनाना है, तो 3 की पावर 3 अगर लिखेंगे तो वो 27 के इक्वल होता है। यानी ये बन जाएगा यहाँ पर log 2 की पावर 4 प्लस log 3 की पावर 3। ये दोनों संख्या कैंसिल अपने में, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है। 4 + 3 = 7, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। इसमें आपसे ये 98 का स्क्वायर निकालना नहीं पूछेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है 98 और बी की वैल्यू है 96। इसको हल करते हैं तो एक बार इसको जोड़ देते हैं ए प्लस बी, और फिर गुना कर देते हैं ए माइनस बी से। तो ए प्लस बी का मतलब है 98 को 96 में जोड़ देंगे एक बार, और 98 को 96 से घटा देंगे एक बार, तो ये बनेगा 194 और यहाँ पर बचेगा 2। 194 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 388, यानी आंसर इज सी। नेक्स्ट, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, बीच में मल्टीप्लाई का निशान दिया है। ये दोनों संख्या 5 और यहाँ भी 5, इसको बेस संख्या कहेंगे। ये अगर समान है और बीच में गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 जमा में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें वो ऑप्शन है नहीं, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे 5 की पावर 2 को हम 25 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 को 125 लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 को 625। ऐसे ही 5 की पावर जो 5 जो है इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 3। तो इससे पहले वाले सवाल में बीच में गुना था, इसमें भाग दे रखा है, यानी भाग अगर होगा और ये दोनों संख्याएं समान है तो पावर घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। x की पावर 8 में से x की पावर 3 घटाएंगे तो बचेगा x की पावर 5, और ये ऑप्शन है हमारा बी आंसर। तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, 10 रेज टू पावर 0, 10 की पावर 0 किया है इसने। कोई भी संख्या की पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी उसका मान हो जाएगा 1। x की पावर अगर 0 करेंगे तो भी उसका मान 1 होगा, 20 का पावर 0 करेंगे तो भी उसका मान 1 होगा। यानी कोई भी संख्या हो अगर पावर आपकी 0 आ जाती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 की पावर 5, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 दे रखा है। तीनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी तीनों में गुना दे रखी है। ये तीनों संख्याएं 10 है, यानी बेस हमारा सेम है। ऊपर की पावर बीच में गुणा है तो जुड़ जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 जमा में 2 जमा में 3। 5 2 और 3 को जोड़ेंगे 10 की पावर 10। बी आंसर होगा 10 की पावर 10। नेक्स्ट, टेंजेंट। नेक्स्ट यह है टेंजेंट 60 डिग्री। इसका मान पूछा है, ये मान आपको याद ही रखने पड़ेंगे कुछ। टेंजेंट 60 का मान होता है √3, तो सी आंसर होगा √3। नेक्स्ट, a = 3, b = 6, यानी a का मान 3 है और b का मान 6 है। a + b अनुपात a - b का मान पूछा गया है। अनुपात का मतलब एक दूसरे को भाग भी कह सकते हैं हम। a + b, यानी a का मान यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस यहाँ पे रखेंगे 6, तो 3 और 6 हो जाएगा 9 अनुपात। ऐसे ही यहाँ पे 3
और यहाँ पर 6, तो 3 प्लस का है 6 माइनस का है, यानी -3 आएगा इसका अनुपात। इसको हम लिख सकते हैं आगे 9 में -3, -3 से अगर इसको भाग देंगे तो आंसर आएगा -3। सी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा है, जहाँ पर ए का मान दिया है 3 वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ बी का मान था 6 वहाँ 6 रख देंगे और उसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करना उसका ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले जो होते हैं बीजगणित में, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये फार्मूला होता है ए की 3 माइनस बी की 3 को अगर हल करेंगे तो ये आंसर हमारा होगा इसमें बी, ए की 3 माइनस बी की 3। और ये आज का आखिरी सवाल है, x प्लस वाई इजिकल टू 9, x माइनस वाई इजिकल टू 9, सो व्हाट विल बी x इंटू वाई। यानी x और y को अगर जोड़ते हैं तो 9 बनता है, x को y, x में से y घटाते हैं तो 1 आता है, x का y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें हमें कोई मैथमेटिक फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ऐसी संख्या रखेंगे जिनका मान जोड़ने पे 9 हो, घटाने पे 1 हो। जैसे x को मैं 5 मान लूँ और y को 4, तो 5 जमा 4 होता है 9 और 5 घटा 4 होता है 1। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। तो इसका मतलब x y पूछा है, तो x का मान 5 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, 5 चौके 20। डी आंसर इज करेक्ट। तो ये 15 क्वेश्चन है आपके, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को बार बार देखो, इसको पॉज करके पहले सवाल आप खुद सोल्व करके देखो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ऐसी है सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसका। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।